नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैराना की धरती पर होंगे और जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं यहीं पर, और आप समझिए कि पूरी तरह से कार्यक्रम बहुत सही तरीके से रहे, इसमें कोई कमी ना रह जाए, उसको लेकर तैयारियां जबरदस्त तरीके से यहां पर है। और अब जब रात हो चुकी है, दिन छिप चुका है और लगातार यहां पर अभी भी तैयारियों का काम चल रहा है। आप खुद समझ सकते हैं इस कार्यक्रम की गंभीरता को कि आखिरकार जो गन्ना मंत्री है सुरेश राणा, वो इस वक्त यहां पर खुद पहुंचे हैं और तमाम जो आला अधिकारी है वो यहां पर आए हैं जायजा लेने के लिए। हमने जो तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाई थी, उस तस्वीर के बाद आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं कि डीएम यहां की यहां पर पहुंच चुकी हैं रात को, और खुद आप देख सकते हैं कि गन्ना मंत्री सुरेश राणा यहां पर हैं और तमाम जो नेता हैं वो यहां पर हैं। अनिल चौहान यहां पर हैं, उसके अलावा मृगांका सिंह भी पहुंच चुकी हैं। यानी तमाम नेता इस वक्त यहां पर आए हैं, जायजा ले रहे हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने की वो खुद यहां पर मंत्री थाना भवन से विधायक सुरेश राणा के कंधों पर है, लिहाजा वो यहां पर इस वक्त पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब उनकी तबीयत भी नासाज थी उसके बावजूद वो लगातार एक एक चीज का यहां पर जायजा ले रहे हैं और खुद यहां पर तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त खड़े हुए हैं और खुद मंत्री एक एक चीज को देख रहे हैं, डीएम से चर्चा कर रहे हैं, एसडीएम से बात कर रहे हैं, सीडीओ से बात कर रहे हैं, तमाम अधिकारियों को बता रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से काम होना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सारी जिम्मेदारी आप ही पर है, पूरी हो पाई? अमली जामा आपने पहना दिया कि अभी भी कसर रह गई, क्योंकि रात को आपको उतरना पड़ा मैदान में? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। मैं भी एक कार्यकर्ता हूं और अभी आप देखो मृगांका जी खड़ी हैं, हमारे महामंत्री जी खड़े हैं, हमारे अनिल चौहान जी प्रदेश के हमारे कार्यकारिणी के मेंबर, जिले के प्रभारी हमारे अजय शर्मा जी अभी यहीं थे, वो लगातार देख रहे हैं। जिलाध्यक्ष जी हमारे मौजूद है, हमारे क्षेत्र के उपाध्यक्ष कश्यप जी यहाँ हैं। एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का लगा है और लगा भी निश्चित रूप से पूरे मनोयोग के साथ इसलिए है कि आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने वो काम किया है जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक अपेक्षा करता था, सोचता था कौन सा दिन आएगा, ये काम कभी सपनों में हम सोचते थे ये पूरा हो जाएगा। और सारे काम आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने पूरा करने का काम किया है। और कैराना की धरती आदरणीय बाबू हुकुम सिंह जी ने विकास से जिस धरती को सींचा है, उस धरती पर हम लोग खड़े हैं। और बहुत सारे ऐसे सपने यहाँ की जनता के जो वर्षों तक उन्होंने सोचे थे, ये सपने पूरे होंगे क्या, क्या ये सपने पूरे हो सकते हैं, उन सारे सपनों को पूरा करने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और शामली जनपद ही नहीं, यदि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं, पूरे प्रदेश की बात करूं, तो विकास की जो एक गंगा आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश को दी है आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से, वो ऐतिहासिक है। शामली जनपद आज देख करके ऐसा लगता है कि जैसे देश के पहले 2, 3, 4, 5 जनपदों में से एक जनपद हो गया हो। चारों तरफ हाईवे है, यहाँ का रिंग रोड बन रहा है, यहाँ कहीं कहीं इंटर कॉलेज राजकीय बन रहे हैं, कहीं कहीं डिग्री कॉलेज बन रहे हैं। 250 बेड का बिल्कुल नया एक चिकित्सालय आदरणीय योगी जी ने मात्र 1.5 साल के अंदर शामली को दिया है। आज भयमुक्त यहाँ एकदम वातावरण बना हुआ है। कैराना में हम खड़े हैं, जब कैराना का नाम आता था तो एकदम व्यक्ति सिहर उठता था, रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो गुंडा राज, एकदम वो कार्बाइन की तड़ातड़ की आवाज, गोलियों की तड़ातड़ की आवाज, व्यापारी दौड़ता हुआ, व्यापारी भयग्रस्त, परेशान, पलायन करता हुआ नजर आता था। रोज बाजार बंद होते थे, रोज व्यापारी धरना देता था, आज इसकी हत्या, आज उसको धमकी, कल उसकी हत्या। क्या यहाँ वातावरण था, मैं सच कह सकता हूँ वो दर्दनाक मंजर यहाँ लोगों ने देखा है, किस तरह से लोगों ने यहाँ से पलायन किया है। मैं आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का, कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने इस गुंडा राज को उखाड़ फेंकने के लिए जिस तरह से परिश्रम किया, और आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से और फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद आदरणीय योगी जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को देश के अंदर एक रोल मॉडल बनाया है। और ये कैराना, जहां कभी कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसे व्यापारी बेखौफ होकर के व्यापार करेगा। जो पलायन करके लोग गए थे वो भी यहाँ के सुशासन से प्रभावित होकर के, योगी जी की सरकार से प्रभावित होकर के, कानून व्यवस्था से प्रभावित होकर के लोग वापस लौटे हैं। और फिर आकर के कैराना में बैठ करके अपनी वही पैतृक जमीन, वही अपना पैतृक घर, वही अपनी पैतृक दुकान, आखिर कौन पैतृक दुकान छोड़ना चाहता है? मजबूरी में उन लोगों ने दुकान छोड़ी थी, भय से ग्रसित होकर के उन्होंने घर छोड़ा था। कौन अपनी उस मकान को जो पीढ़ियों ने बनाया हो, कौन उस मकान को छोड़ना चाहता है? कोई तो ऐसी परिस्थिति रही होगी गुंडा राज की कि उन्होंने यहाँ से पलायन करना पड़ा। हम अभिनंदन करते हैं योगी जी का। संदेश यहाँ से यही देने की कोशिश है कि चलिए गुंडागर्दी आपने खत्म की, लेकिन आज आप कैराना में और पिछले 6-7 दिन से आप लगातार जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ आप ही के धरती यानी आप ही की विधानसभा थाना भवन में आज जयंत चौधरी पहुंचे थे, किसानों को साधने की कोशिश की और कहा कि योगी जी को तो आज आना था, चलिए कल ही आएंगे, लेकिन सिर्फ पलायन की बात करेंगे। और उन्होंने बकवास शब्द का प्रयोग किया।
देखिए, हम लोग बहुत अनुशासन प्रिय लोग हैं और हम किसी पर आरोप लगाना, संयमित भाषा बोलना, ये हमारे निश्चित रूप से किसी पर आरोप लगाने की हम राजनीति नहीं करते, संयमित भाषा में विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी का आदर्श है और हमारी पार्टी का नारा ही यह है कि यहाँ परिवारवाद नहीं है, हमारे यहाँ परिवार भाव है। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, मैं एमएलए बन जाऊं, मैं एमपी बन जाऊं, मैं मंत्री बन जाऊं, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, इसलिए राजनीति नहीं करता। हम राजनीति इसलिए करते हैं कि हमारे लिए देश पहले है, मैं बाद में हूं, देश पहले है, देश प्रथम है। उसी भूमिका के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसलिए उसी भूमिका को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। और जहां तक बात है, अब जिस सड़क के पास आज कार्यक्रम था, आपने देखा होगा, यदि मैं इसी भी विषय पर कहूं तो कि उसी सड़क पर वहां से लेकर के बागपत तक, ये बराबर में यहाँ से 25 किलोमीटर दूर रमाला है। बरसों से किसान मांग करता था, ये किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी का कर्म क्षेत्र है। बरसों से किसान ने मांग की, तमाम पार्टियां आई चली गई कि हमें नई शुगर मिल दे दो। 8-8 दिन तक किसान वहां लाइन लगा करके खड़ा रहता था। मिल देने का काम तो किया तो किसने किया? आदरणीय योगी जी ने किया, और चौधरी साहब को समर्पित करते हुए नई शुगर मिल देने का काम किया। वो शुगर मिलें बंद करते थे, हमने शुगर मिलें चलाने का काम किया। 21 चीनी मिलें बसपा ने कोड़ियों के दाम बेच दी, 19 चीनी मिलें बंद कर दी, 11 चीनी मिलें सपा ने बंद कर दी। हमने 4 नई चीनी मिलें लगा दी, 20 से ज़्यादा मिलों की क्षमता बढ़ा दी। वेव शुगर 10 साल से बंद थी, चला दी। चंदौसी 9 साल से बंद थी, चला दी। गया शुगर सहारनपुर 10 साल से बंद थी, चला दी। हमने बंद शुगर मिलों को चलाने का काम किया है। लगातार बिजली हो, सड़क हो, सुरक्षा हो, बहनों का सम्मान हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हालत कैसी थी आपने देखा है, अच्छे से आपने कवर भी किया है कि किस तरह से बहनें घर के बाहर बोर्ड लगा देती थी कि डर लगता है स्कूल नहीं जाऊंगी, डर लगता है कॉलेज नहीं जाऊंगी। हर चौराहे पर कोई ना कोई सिटीबाज खड़ा है, छेड़छाड़ी करने वाला खड़ा है, और छेड़खानी का परिणाम किस तरह दंगे तक पहुंचा था मुजफ्फरनगर के अंदर। और सरकार में बैठे लोगों ने किस तरह से, सरकार में बैठे मंत्री ने दंगाइयों को छुड़ा करके किस प्रकार हवा देने का काम किया था, और दंगा कराने वाले लोगों को सरकारी विमान में बैठा करके किस प्रकार उस समय के मुख्यमंत्री के आवास पर ले जाया गया था, किस प्रकार दंगाइयों को संरक्षण दिया जाता था। ये किसी से छिपा हुआ है क्या? और आज आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। किसी की हिम्मत नहीं है बहन बेटियों की और आंख उठा करके देख ले। हमारा नारा है विकास का, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर के चलने का नारा है, और विकास के आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सवाल मंत्री जी, एक किसान बहुत बड़ा मुद्दा है और आप खुद गन्ना मंत्री है। 25 रुपए की चलो बढ़ोतरी कर दी गई है, कल साध पाएंगे किसानों को इस मंच से? जहां तक किसान की बात है, आपने देखा होगा, और किसी भी क्षेत्र में आप देखो, मैं कहता हूं कृषि विधेयक लेकर के आदरणीय मोदी जी आए, लगातार अपने चैनल से आप कवर करते हो। आदरणीय मोदी जी कृषि विधेयक लेकर के आए। इस देश में आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक किसानों के हित में जितने फैसले हुए होंगे, उससे ज़्यादा फैसले 7 साल में नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से ही, बंद खाद के कारखाने चलाने का काम किसने किया? तो आदरणीय मोदी जी ने किया। 18,000 गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी, पहुंचाने का काम किसने किया? तो आदरणीय मोदी जी ने किया। यूरिया को नीम कोटेड करने का काम किसने किया? तो आदरणीय मोदी जी ने किया। डीएपी पर 1250 रुपए से भी ज्यादा सब्सिडी देने का काम किया, तो किसने किया? आदरणीय मोदी जी ने किया। और चीनी की इंपोर्ट ड्यूटी को 100% करके गन्ना किसानों को सशक्त करने का काम किसने किया? तो आदरणीय मोदी जी ने किया। चीनी मिलों को एथेनॉल के साथ जोड़ने का काम किसने किया? तो आदरणीय योगी जी ने किया। सर्वाधिक अब तक की रिकॉर्ड खरीद करने का काम किया, तो उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने किया। 38,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ऋण मोचन काम करने का काम किया, तो आदरणीय योगी ने किया। डार्क क्षेत्र में पश्चिम में बिजली के कनेक्शन देने का काम किया, तो आदरणीय योगी जी ने किया। किसान एक तरह से आतंक के साए में ट्यूबवेल पर जाता था, खेत पर जाता था, उस आतंक को समाप्त करके भय मुक्त शासन देने का काम किया, तो आदरणीय योगी जी ने किया। हम काम के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं विकास की गंगा, बहुत शानदार कानून व्यवस्था। और मैं किसानों का अभिनंदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, किसान भाइयों का अथाह परिश्रम, उन्होंने कदम से कदम मिलाकर के आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी की नीतियों पर विश्वास किया है। उसी का परिणाम है कि आज किसान मोदी योगी सरकार के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो सुरेश राणा जी, गन्ना मंत्री, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों के साथ लगातार खड़े हैं। जुड़ रही है हेडलाइंस नेटवर्क के साथ अपने सहयोगी कुलदीप और रोहित के साथ नवीन चौहान, कैराना, हेडलाइंस इंडिया।